नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। चने की फसल में लगने वाले कीट रोग और उनका नियंत्रण, करेला की खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे सफल किसान की कहानी, किसानों के हित और फसलों से पैदावार बढ़ाने के लिए इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कई प्रोडक्ट बनाती है जिनका इस्तेमाल करके किसानों को फायदा मिल रहा है। ऐसा कहना है इस कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी का। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं नीलू। आज हम बात कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड की और इसके एमडी राजेश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे यही सवाल कि इंसेक्टिसाइड जो इंडिया लिमिटेड है किस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है? आज हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा ये ध्येय है कि जो नई टेक्नोलॉजी है अपने किसान के पास हम जल्दी से जल्दी कैसे ला सकते हैं। और किसान ट्रैक्टर ब्रांड पेस्टिसाइड्स को, जो हमारा की ब्रांड है, ट्रैक्टर ब्रांड के नाम से हम अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसको अच्छे से जानते हैं कि ये कंपनी इनोवेटिव नए जमाने के प्रोडक्ट्स देती है। राजेश जी, इस वक्त जो प्रोडक्ट आपके मार्केट में है उनमें से कुछ नाम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स ब्रांड लीडर्स हैं, लीथल, विक्टर, नुआन, मोनोसिल, हाईजैक, अभी हकामा, लोगो, गामा, सोफिया, एनकाउंटर, हरकुलिस। हमने हाल ही में एक नया प्रोडक्ट कायाकल्प लॉन्च किया पिछले साल, बहुत अच्छी कामयाबी मिल रही है। इसमें हम बोलते हैं कि जो यूरिया आपने इतने सालों से डाला है वो सॉइल में पड़ा है, प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अगर आप कायाकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो उसी यूरिया और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स आपकी सॉइल में पड़े हुए हैं अनयूज्ड, उसको वो प्लांट तक लेकर जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि रिसर्च भी इसमें आप लोग कर रहे हैं, जो किसान है वो आगे आपसे क्या उम्मीदें लगाए कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा अगर इंसेक्टिसाइड्स के साथ वो जुड़ेंगे? तो इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का लक्ष्य है कि हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें किसान को सॉल्यूशन देना है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे देश के किसान को नई से नई टेक्नोलॉजी उचित प्राइस पे मिले। इसलिए हम अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक्टर ब्रांड के नाम से बेचते हैं, जिससे कि एक आसान पहचान, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स याद कर पाना बहुत मुश्किल है। आज 125 प्रोडक्ट हम लगभग बेच रहे हैं बाजार में, नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं। अगर इस साल की बात करता हूँ तो लगभग 6 लॉन्चेस हमारे करंट ईयर में आ चुके हैं और बहुत अच्छे कामयाब हो रहे हैं। आगे आने वाले सालों में भी 6, 7, 8 लॉन्चेस पर एनम हमारे अगले सालों के लिए तैयार हैं। लगातार हम नई टेक्नोलॉजी किसानों के बीच में लेके जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको ROI दिखाएंगे कि 1 रुपया आप इस प्रोडक्ट पे खर्चते हो तो उससे 5, 8, 10 कितने रुपए का आपको लाभ होता है, और नई टेक्नोलॉजी पे किसान को कन्वर्ट करेंगे। अपने देश में तो अपने चीजों को आप बेच रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी आप लोगों का अप्रोच है? और जैसा कि मैंने सुना कि कुछ जापानी कंपनीज के साथ भी आपका कोलैबोरेशन है, ये किस तरह का कोलैबोरेशन है और उसमें किस तरह से काम हो रहे हैं? हमारे पास 2 अमेरिकन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस हैं और 3 जापानीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन। नई टेक्नोलॉजी का दाम ऐसा है जो कि किसान की पहुंच में है और किसान को हम प्रॉफिट दिखा सकते हैं, तो किसान डाइवर्ट हो रहा है। जैविक के नाम पर बहुत सारी चीजें इस वक्त उत्पाद बाजार में हैं, तो कुछ आप इसको बताना चाहेंगे कि क्या हम कैसे पहचाने क्या? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक आम लोगों का भी सवाल होता है कि आखिर क्या शुद्ध है क्या शुद्ध नहीं है। हमारा मिशन ये होना चाहिए कि जो केमिकल का कंजम्पशन है या जो केमिकल का इस्तेमाल है हमारी खेती पर, वो कैसे कम हो सकता है। वो कम होने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, पुराने जमाने की दवाएं हटाकर नए जमाने की दवाओं का इस्तेमाल हो। नंबर 2, जो जैविक उत्पाद आ रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, उनका इस्तेमाल करें। और जब अटैक या कोई बीमारी आ जाती है, अगर मुझे बुखार है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर खेत में उसके वीड है या डिजीज है या इंसेक्ट अटैक है और उसे दिखता है कि ये नजर आने लगा और ETL लेवल पे आ गया है, तो एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल करें, जिससे कि कम इस्तेमाल से उसको ज्यादा रिजल्ट्स मिले। अगर इंसेक्टिसाइड्स की बात की जाए राजेश जी, तो अब आगे का अगला कदम आपका किस तरीके का होगा? किस तरह से इस मार्केट में आप आगे बढ़ेंगे और किसानों को फायदा पहुंचाएंगे और क्या कुछ लेकर आएंगे आगे आने वाले दिनों में?
हम ऑल राउंड डेवलपमेंट में यकीन रखते हैं। आज कंपनी 5 R&D सेंटर चला रही है। हर R&D सेंटर अलग अलग थीम पे काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि हमने पिछले कई सालों में लगातार नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए हैं। आज मैं किसान भाइयों को कह सकता हूं कि लगातार हम इस बात पे काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या आपको नए ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दिए जा सकते हैं, क्या देश के अंदर इन्वेंट किया जा सकता है, और जो जापान में नई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है उसको कैसे हम तेजी से देश में ला सकते हैं और आपको आपकी पहुंच में ला सकते हैं। आपसे चाहेंगे कि ये जानना कि जो किसानों के लिए बात हो रही है और आपकी कंपनी किसानों के लिए अच्छा और बेहतर कार्य कर रही है, तो ऐसे में क्या किसानों को बेहतर किस तरह से खेती हो, क्या आप लोगों की तरफ से कुछ इस तरह का भी प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाता है क्या? हमारी पूरी टीम, पूरा नेटवर्क इस बात पे मेहनत कर रहे हैं कि कैसे आपकी खेती अच्छी कर सकें, आपकी समृद्धि में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें और जो आपकी परेशानियां हैं खेती को लेकर उनको कम कर सकें। बिल्कुल, तो इंसेक्टिसाइड किसानों की समृद्धि में उनके साथ है और इसी को लेकर वो काम कर रहा है, इसी लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहा है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने चना की बुवाई कर रखी है, उनकी फसल में इस समय कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है और यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल में इनके द्वारा भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाई समय रहते चना की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर बहादुर सिंह। अभी अपनी फसल 1 महीने के बाद अपन को खेत में एक उकठा रोग बीमारी दिखाई देगी। जो उकठा रोग पूरा अपना पौधा सूख जाएगा उगने के बाद। वो बीमारी किस कारण आती है? अगर किसान भाई किसी ने बीज उपचार नहीं किया हो तो वो रोग बीमारी बहुत भयंकर है, पूरे खेत में फैल जाती है, जिसके कारण पूरी फसल खत्म हो जाएगी। उकठा अगर आपका जब पौधा देखोगे बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई देगा, आप उखाड़ोगे उसकी जड़ें होगी बिल्कुल एकदम सूख जाएगी और काली पड़ जाएगी, तो आप देख लेना कि उकठा रोग की। चने की फसल में लगने वाले रोगों में सबसे प्रमुख रोग है उकठा, जिसे विल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नामक फफूंद से होता है। इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा तने को लंबवत चीरने पर तंबाकू के रंग की एक धारी दिखाई देती है। तो अगर आपके उकठा रोग के आपको दिखाई दे रहा है तो आप हल्की सिंचाई कर दो, जिसके कारण आपके उकठा रोग रुक जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि उकठा रोग ज़्यादा आपको खेत में दिखाई दे रहा है तो अपने एक पाउडर आता है 22 मैनकोजेब का मिश्रण का पाउडर आता है, वो आप ड्रेंचिंग कीजिए आप खेत में, जिसके कारण आपको उकठा रोग की बीमारी खत्म हो जाएगी। चने की फसल को उकठा रोग से बचाने के उपाय। रोग रोधी किस्में जैसे पंत जी 114, सी 235, सी 214 आदि को लगाएं। जिस खेत में उकठा रोग लगा हो उसमें 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। बीज को बुवाई से पूर्व फफूंदनाशी 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज को उपचारित करके बोएं। चने की बुवाई 25 अक्टूबर से पूर्व करें। अब उकठा रोग को बचाव के लिए या तो आप बुआई से पहले बीज उपचार करना था। एक ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंदनाशी पाउडर आता है, ट्राइकोडर्मा पाउडर, वो 8 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर आपने बीज उपचार कर उसके बाद खेत में लगाया, जिससे आपके इस बीमारी से निजात पाया जाएगा। किसान भाइयों, चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में बात करें फली छेदक कीट की, तो इसका प्रकोप फसल में शुरुआती अवस्था से ही शुरू हो जाता है और यह आगे चलकर चने की फलियों में छेद कर दाने को खाकर भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसानों को चने की फसल से बहुत कम उपज मिल पाती है। तो किसान भाई समय रहते इस कीट का समेकित नियंत्रण किस प्रकार से करें, इन सब के बारे में जानते हैं। किसान भाई, चने में एक बहुत हानिकारक कीट लगता है जिसका है अपन बोलते हैं पोड बोरर, फली छेदक कीट। उसका ऐसे वैज्ञानिक नाम तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। ये रोग आपके जब फूल आने के बाद जब ये कीड़ा है आपके फूल के ऊपर इसके अंडे दे देगा, जैसे आपका पोड डेवलप होगा उसमें ये कीड़ा अंदर घुस जाएगा। जो चने के अंदर जो बीज है,
बीज के अंदर छेद करेगा, अंदर अंदर खाएगा। जैसे वो बड़ा हो जाए, कीड़ा बाहर निकल जाएगा, ये आपके चने बहुत भयंकर नुकसानदायक है। वो चने की फसल के बहुत भयंकर नुकसानदायक कीड़ा है। भौतिक अगर विद्या अपनाना चाहे तो एक लाइट ट्रैप, खेत में लाइट ट्रैप, तो रात को 7:30 से 10:30 बजे के बीच में आपको उसको जला दो, उस लाइट को। जितने भी आपका जो कीड़े हैं, मौत है, जो रात्रिचर प्राणी मौत है, वो सब आपको वहाँ आ जाएगी। वो उसमें इकट्ठे हो गए, आपको इकट्ठे हो जाए, सुबह आप 10 बजे के आसपास आप खोलिए, उसमें से इकट्ठा हो उसको खड्डा खोद के या उसको गाड़ दीजिए, या केरोसिन और पानी मिला के उसमें उसको ख़त्म कर दीजिए। चने की फसल में सूंडी कीट की रोकथाम के लिए शुरुआत की अवस्था से ही उपायों को अपनाना चाहिए। चने के खेत में 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसके अलावा आप चने की फसल में टी आकार की लकड़ी की जगह खूंटियों को लगा दें, जिससे इस टी आकार के ऊपर पक्षी बैठें और इस इल्ली या सूंडी कीटों को खाकर नष्ट कर दें। किसान भाइयों, यदि चने की फसल में 5 से 7 नर कीट दिखाई दें और जैविक एवं यांत्रिक तरीकों से नियंत्रित ना हो, तभी आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें, जो इस प्रकार से हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आप प्रोफेनाफॉस एक कीटनाशी दवा आता है, वो आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करने से आपको इसकी निजात पाई जाएगी। और इसके अलावा अगर आपका ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो रहा है आपके खेत में, तो इसके लिए अंतिम अवस्था में आपको कोराजन का स्प्रे करना है, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी और आपका जो हेलिकोवर्पा जो चने का कीड़ा है वो मर जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश के बहुत से किसान भाई विभिन्न फसलों की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं और आज हम आपको प्रगतिशील किसान जो करेले की खेती करके अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। किसान भाइयों, झारखंड राज्य आज भी कृषि के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे झारखंड की तस्वीर बदल रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब यहाँ प्रगतिशील किसान खेती बाड़ी की आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में नए आयाम छूने लगे हैं और इन्हीं सफल किसानों में से आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। मैं अभी आप मेरा खेत में देख रहे हैं, लहलहाते हुए करेला का फसल लगा हुआ है और जिसका कि मैं चौथा हार्वेस्ट कर चुका हूं और लगभग इसका हार्वेस्ट 2 महीना चलेगा। क्योंकि आप ये जो करेला देख रहे हैं अभी लहलहाते हुए, इससे पहले मैं इस खेत पर मल्चिंग और ड्रिप के माध्यम से खीरा लगाया हुआ था। खीरा का फसल लेने के बाद में स्टैकिंग, चूँकि खीरा में हम किए हुए थे, तो उसी स्टैकिंग का लाभ लेते हुए मैंने सोचा कि कुछ इसमें फिर लत्तर का ही खेती किया जाए, तो मैंने करेला का चुनाव किया और मैंने उसी स्टैकिंग पर करेला का खेती कर दिया। तो इस तरह से 2 महीना के अंतराल पर 2 एकड़ का जो मैं करेला का खेती किया हूँ, उसमें अगर यदि सारा खर्च जोड़ दिया जाए, लगभग समझिए कि इसको करने में कुल खर्च 50,000 रुपया का मेरा 2 एकड़ में है और लगभग समझिए कि 2 महीना हार्वेस्ट के बाद में कितनों कम रेट रहे करेला का, तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया मेरा कुल आमदनी होगी। अगर कुल आमदनी में मैं 50,000 रुपया घटा देता हूं या तो 1 लाख रुपया भी घटा देता हूं, तो मुझे शुद्ध मुनाफा के रूप में 2 लाख रुपया मिलेगा। यह जो करेला लगा हुआ है, ड्रिप से ड्रिप की दूरी है 4 फीट की और पौधा से पौधा की दूरी है लगभग 2.5 फीट की। तो करीब 2 एकड़ खेत में मेरा करीब 7,000 पौधा लगा हुआ है करेला का। जब हम खेत तैयार कर रहे थे उस समय, चूँकि यह जो मेरा आप खेत देख रहे हैं पूर्ण रूप में मैं जैविक खेती करता हूँ, उस समय मैं करीब पर एकड़ 12 से 13 ट्रॉली गोबर का खाद यूज किया था। और इस करेला को लगाने में करीब बीज हमें
और 1.25 kg के आसपास बीज भी लग गया। जो वैरायटी लगाया है यह है VNR का NT77 और इसका हार्वेस्ट की अवधि भी है 40 दिन में यह हार्वेस्ट हो जाता है। और ये जो लत्तर का फसल है, चाहे खीरा हो या करेला हो, उसमें आप स्टेकिंग देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेकिंग का क्या लाभ है। अगर हम स्टेकिंग के माध्यम से कोई भी लत्तर का फसल करते हैं तो इसमें बहुत लंबा हार्वेस्ट जाता है। स्टेकिंग जो मेरा लगा हुआ है, स्टेकिंग से क्या होता है कि मेरा फल भी तोड़ने में भी हमें सुविधाएं होती है। मेरा फल भी दिखता है कि कहाँ मेरा फल लगा हुआ है। ड्रिप इरिगेशन से समय समय पर हम उसको तो पानी देते हैं और खाद भी देते हैं। और साथ ही साथ जो मल्चिंग लगा हुआ है, मल्चिंग में क्या है कि जो मेरा बेड में कवर किया हुआ है जहाँ तक, वहाँ मेरा खरपतवार बहुत ही कम उगेगा। तो ये तीनों से तो ये लाभ हुआ। साथ ही साथ हम समय समय पर जो भी जैविक दवा है उसका प्रयोग करते हैं और उसे स्प्रे के तौर पर भी करते हैं और फर्टिगेशन में भी करते हैं। और साथ ही साथ गाय का पेशाब भी हम यूज में लाते हैं। और अभी हार्वेस्ट कंटिन्यू चल रहा है और जैसा कि आप हरा भरा देख रहे हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि मेरा फसल हार्वेस्ट लगभग 2 महीना चलेगा। इनका कहना है कि फसल के सही प्रबंधन और रखरखाव से ही अच्छी पैदावार मिलती है। इसके लिए ये ड्रिप और मल्चिंग लगाकर खेती करते हैं। ये किसान अपनी फसलों में ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का प्रयोग करते हैं और पौध सुरक्षा में जैविक कीट और रोगनाशों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अगर यदि उसको सिस्टमेटिक ढंग से बढ़िया ढंग से सभी सुविधा को अपनाते हुए अगर यदि किया जाए कुछ भी लत्तर का खेती, तो अच्छा खासा मुनाफा हम प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालावास, जिला दौसा के कृषक श्याम सुंदर सिंह ने। आप टमाटर का सह उत्पाद तैयार कर उसके बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो श्याम सुंदर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे कृषि उत्पाद का 33% भाग नष्ट हो जाता है। उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो हम अपने उत्पाद का संपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। फल व सब्जियों के प्रसंस्करण द्वारा अक्सर देखने में आता है कि अधिकतर सब्जियों की अधिक आवक के कारण उनका बाजार मूल्य कम हो जाता है। तो अगर महिलाएं उसी समय इन सब्जियों को बाजार से कम दामों में खरीदकर उनके सह उत्पाद बना लें, तो वो इन सह उत्पादों को बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकती हैं। तो आइए सब्जियों से सह उत्पाद बनाने के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि टमाटर का जब सही दाम नहीं मिलता, बहुत अधिक उत्पादन हो जाने पर ध्यान दें कि आप टमाटर का पाउडर बना सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। आप स्वस्थ पके हुए टमाटर लें जो कि दाग रहित हों, किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। इन्हें धुलकर साफ सूती कपड़े से पोंछ लें। साफ सूखी सफेद पॉलीथीन की शीट पर टमाटर को गोल गोल गोलाकार आकार में काटकर कड़ी धूप में सुखाएं। 2 से 3 दिन में यह चिप्स की तरह सूखकर अलग हो जाएगी, शीट से अलग हो जाएगी। आप हाथ से इसका पाउडर बना सकते हैं, मिक्सी में भी इसका पाउडर बना सकते हैं और सूखे साफ किसी भी कांच या प्लास्टिक के जार में संग्रहित करें। बहनों, यह साल भर खराब नहीं होता। 1 किलोग्राम स्वस्थ टमाटर से 100 ग्राम पाउडर हमें मिलता है। आप इन्हें 5-5 रुपए के
पैकेट पॉलीथीन की बैग में भी संग्रह करके विक्रय कर सकती हैं, जिसका आपको बहुत अच्छा आय प्राप्त होगी। यह पाउडर हरे या ताजे या पके हुए फल की बजाय सब्जियों में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वैसा ही स्वाद देता है जैसे पके हुए टमाटर का। टमाटर की प्यूरी भी बनाई जा सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए मटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गाय भैंसों को संतुलित आहार खिलाएं और अधिक दुग्ध उत्पादन पाएं। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।